आईवीएफ किन कंडीशंस में किया जाता है? इन विच कंडीशंस डू वी नीड टू डू आईवीएफ? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, MBBS MS DNB Obs and Gynae with fellowship in IVF and infertility. In my past experience of 15 years, we have helped many patients conceive through IUI, IVF and naturally. So, आज हम जानेंगे कि IVF किन स्पेशल कंडीशंस में किया जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें IVF एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है, यानी IVF के अलावा और किसी तरीके से कंसीव होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 1 कंडीशन होता है फीमेल फैक्टर, दैट इज ट्यूबल फैक्टर, यानी ट्यूब्स, अगर आपकी फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो IVF के अलावा और किसी तरीके से भी कंसीव करना बहुत डिफिकल्ट है। नंबर 2 होता है मेल फैक्टर, यानी कि सिवियर ओलिगोस्पर्मिया, यानी आपके मेल पार्टनर को या फिर मतलब हस्बैंड को स्पर्म काउंट उनका बहुत ही कम है, जो कि नेचुरल या IUI में हम यूज नहीं कर सकते और उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। उन कंडीशंस में ICSI एडवाइजेबल होता है, जो IVF का ही एक प्रोसीजर है। तो ये दोनों एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होते हैं IVF के। उसके अलावा और बहुत कंडीशंस होते हैं जिसमें IVF हम रेकमेंड करते हैं, जैसे कि PCOD। अगर आप बहुत टाइम से नेचुरल या फिर IUI के थ्रू ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का और आपको कंसीव नहीं हुआ, आपका एग फॉर्मेशन नहीं होता है PCOD में, तो IVF रेकमेंड किया जाता है। मल्टीपल IUI फेलियर्स, अगर आपने बार बार IUI कई बार करवाया है और उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो भी IVF रिकमेंडेड होता है। नंबर 3 एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप सारा डिस्टर्ब हो जाता है और आप नेचुरली IUI के थ्रू कंसीव नहीं कर पाते, उसमें भी IVF रिकमेंडेड होता है। नंबर 4 अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी आपका कोई भी मेजर रीजन नहीं नजर आ रहा, उसमें कहीं ना कहीं अंदर फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है या फिर स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा या एग इम्प्लांट नहीं हो पा रहा। इन कंडीशंस में भी अगर आपका IUI कई बार फेल हो गया है तो IVF रिकमेंडेड होता है। ये सब रिलेटिव इंडिकेशंस होते हैं। मोटा मोटा यही मेन फैक्टर्स होते हैं जिसमें IVF हम रिकमेंड करते हैं। थैंक यू।